बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करते ठाक होंगे। मैं हूं मावरा किरण। मैं लाई आज आपके लिए इंडियन ब्राइडल मेकअप लुक, जो आपके लिए बहुत यूनिक और ज़बरदस्त मेकअप लुक होने वाली है। ठीक है जी, आज मैंने हाथों की बेस का भी इसमें बताया है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। मेकअप के साथ साथ मैंने हाथों की बेस भी आपको बताई है, तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और जी शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, ये इंडियन ब्राइडल मेकअप लुक है, तो प्लीज़ प्लीज़ जो मेरे इंडियन व्यूवर्स हैं, जो इंडिया से मुझे वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए और भी मज़े मज़े की ट्यूटोरियल लाने वाली हूँ। तो जनाब चलिए जी, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने जा रही है, अभी आप फाइनल लुक देख सकते हैं, कितनी हसीन लग रही हैं। अच्छा जी, ये फाउंडेशन मैंने जो यूज़ किया है, ये फाउंडेशन मैंने क्या कहते हैं, इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। ठीक है, ये मैंने ज़्यादा फास्ट क्या कहते हैं नहीं लगाई, मतलब लगाना नहीं बताई कि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। ठीक है, मैंने कोई वीडियो फास्ट नहीं की। तो अच्छा जी, ये मैं क्या कहते हैं, स्किन को मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले मैंने कोई चीज़ अप्लाई नहीं की हुई। मैंने इसमें क्या कहते हैं, जो मैंने पहले प्राइमर यूज़ करती हूँ वो भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। और जिन्होंने मेरी ये वीडियो क्या कहते हैं जी, ये वाली जो बेस वाली वीडियो नहीं देखी हुई, तो प्लीज़ जाएं, मेरे चैनल पे भी है। और क्या कहते हैं, जो ये वाली बेस की, वैसे तो बहुत ज़्यादा बेस के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जो ये वाली बेस मैं अप्लाई कर रही हूँ, इस बेस की वीडियो ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक और वीडियो मतलब वीडियो डाल दूँगी, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑन करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे, ऑन करेंगे, तो उसमें होगा मेरी ये वीडियो। जस्ट मैं यही वन बेस की वीडियो डालूंगी, ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो जाएं, ताकि आप प्रॉपर आपको समझ भी आ जाए। ये ब्राइडल बेस है, ये मैं पहले भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं इसलिए इसके ऊपर अप्लाई करके बता रही हूँ, ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि मैंने पहले मतलब पहले भी यूज़ किया। ये ऑल स्किन टाइप के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि किस स्किन टाइप के लिए। अच्छा जी, ये मैंने नीचे ना कोई कंसीलर अप्लाई करना है ना कुछ, डायरेक्ट मैंने ऐसे ही बेस अप्लाई कर देनी है। ठीक है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने कोई वीडियो स्पीड तेज़ नहीं की, और मैं वेट स्पंज से ऐसे ब्लेंड करूँगी, और मैंने फुल फेस पे इसे अप्लाई कर लें। ठीक है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि ये एक वीडियो ऐसे नहीं बनती, बहुत मुश्किल से बनती है। अच्छा, मैंने पहले वॉइस पूरी कर लिया है, पता नहीं यार वो रिकॉर्ड नहीं हुई, मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। इतनी गर्मी में बैठ के मैं वॉइस कर रही हूँ, बच्चे सोए हुए थे, मैंने कहा चलो आज मेरे पीछे नहीं है तो मैं वॉइस कर लूँ, लेकिन फिर भी वही पंगा। अच्छा जी, चलो कोई नहीं जी, मेहनत तो करनी है ਤੁਹਾਡੇ लिए। अच्छा, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ कह रही हूँ, मतलब मैंने अप्लाई कर दी थी, मैं ब्लेंड कर रही हूँ वेट स्पंज से। ठीक है, ये हल्का सा वेट है, पानी बिल्कुल आपको महसूस मतलब हल्का सा, मतलब वेट हो, ज़्यादा ऐसे निचुड़े ना पानी, नहीं तो फिर रिप्लेस होगी आपकी स्किन से, फिर आप कहेंगे मैम ये बेस अच्छी नहीं है, ये फ़लान है, ये ढींग है, ये आपको सही मतलब हमसे सही अप्लाई नहीं होती। तो अप्लाई करने का तरीका होता है मेरी जान, हर चीज़ को आपने प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना सीखना है। हर चीज़ को सीखेंगे तो फिर ही आपको आएगा, नहीं तो वही तो नाज़िल नहीं होने वाली ना आप लोगों को। तो प्लीज़ आप वीडियो देखें, चलाएं, और मतलब वीडियो को डाउनलोड करें, चलाएं, और उसके साथ मॉडल बिठाएं और उसके साथ प्रैक्टिस करें। ये बेस बना के अफोर्डेबल चीज़ों से ये मैंने बेस बताई हुई है, और ये आपकी 10 से 12 घंटे टच से मस नहीं होने वाली। ब्राइडल के लिए तो बेस्ट है, विंटर में भी। और विंटर में आप सीरम यूज़ कर सकते हैं इसमें, और क्या कहते हैं जी, समर में आप यूज़ कर सकते हैं इसे पानी के साथ। ठीक है जनाब, वेट स्पंज के साथ ब्लेंडिंग होगी, वेट स्पंज के अलावा इसकी ब्लेंडिंग नहीं होगी अच्छे से। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग कर दी है। नेक के भी मतलब नेक को भी नहीं भूलना, एयर्स को भी नहीं भूलना, बैक को भी नहीं भूलना, जो नेक की बैक होती है उसे भी नहीं भूलना। आपने अच्छे तरीके से हर जगह अप्लाई कर लेना है। और आपने क्या कहते हैं, बेस अप्लाई करने से पहले फोरहेड पे पट्टी वगैरह या फिर कोई भी बैंड वगैरह लगा लेना है, और टिश्यू वगैरह आपने लगा लेना है। टॉवल तो यार मत लगाइए, सर्दियाँ थोड़ी हैं, समर में आप टॉवल मत लगाया कीजिए। अच्छा जी, ये मैंने मेरी वॉइस गौर से सुना कीजिए, मैं हर चीज़ आपको बताती हूँ, नंबर वगैरह हर चीज़ बताती हूँ, फिर भी आप कमेंट्स करते हैं कि ये चीज़ क्या है, आप पूरी वॉइस नहीं सुनते। अच्छा जी, ये मैं यूज़ कर रही हूँ क्या कहते हैं जी, मिस रोज़ का पाउडर, मॉइस्चराइज़र पाउडर। ये ज़बरदस्त है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैं हर वीडियो में यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि और भी मेरे पास पड़े हैं लेकिन मैं यूज़ नहीं करती। ठीक है, तो जो मुझे पसंद आती है चीज़, जो मेरे हत्थे चढ़ती है, मैं उसी से काम करना शुरू हो जाती हूँ। अच्छा जी, ये मैं पैलेट मैंने यूज़ किया है 02 नंबर का, क्रिस्टाइन का 02 नंबर का पैलेट है मेरे पास। ठीक है, ये मैं आपको क्या कहते हैं, मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, 02 नंबर का पैलेट है। इसमें टू शेड कह रही 4 शेड आते हैं इसमें। तो एक ही दफ़ा आप अगर ले लेंगे तो इसमें आईब्रो कलर भी मिल जाएगा आपको, और कलर भी मिल जाएंगे कंटोरिंग वगैरह के लिए। ठीक है, आप डार्क फेस पे भी कर सकते हैं, आप मतलब जो स्लिम फेस होता है उनके ऊपर भी हल्की सी ब्राउजिंग भी कर सकते हैं इससे।
अच्छा, इसका जो 1 नंबर है ना इसमें, उससे मैं इसकी नोज़ कंटूरिंग कर रही हूँ। ये जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे स्टूडेंट का एक ब्रांड इसका नाम है, ब्रश का भी नाम एक ब्रांड है, ठीक है। उसके बाद जी मैं कोई भी ब्रश मुझे मिल जाता है, मैं उसी से काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। आप ब्रांड कॉन्शियस ना हुआ कीजिए, जो चीज़ आपके पास है ना इस तरीके की हो, बस सेम सेम हो, तो उसी से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्लफी सा ब्रश है, इससे मैंने नोज़ कंटूरिंग कर लिया। आपके पास जो भी ब्रश पड़ा आप उससे कर सकते हैं। अच्छा, ये ब्लशन मैं यूज़ कर रही हूँ फाइनल टच वालों का। फाइनल टच वालों का ज़बरदस्त ब्लशन है, इसमें न्यूड कलर भी हैं, इसमें डार्क शेड भी है, इसमें आप हर कलर से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप हर तरीके की ब्राइट और पार्टी मेकअप आप कर सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म के इसके रिजल्ट्स हैं और आपके सामने इसका पिगमेंट है, ठीक है। कोई मैंने इतना भर भर के नहीं लगाया, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत हसीन लग रहा था। अच्छा जी, इधर मैं लगाऊंगी लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर मैं लगा रही हूँ मिडोरा का। मिडोरा का अफोर्डेबल होने के साथ साथ अच्छा भी है, और ये वाइट कास्ट मतलब छोड़ता है, इसलिए तो मैं ये लगाती हूँ ताकि हमारा जो फेस है वो वाइट टोन में ही जाए, ठीक है। और जी ये दाढ़ी शाड़ी बन गई है इनकी तो एंड में हम डस्ट आउट कर लेंगे। तो इनका जो क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ मुझे नीड है ना वहाँ वहाँ हम लगाएंगे, ठीक है। अगर आप भी लगाने चाहते लगाएं, नहीं लगाने चाहते तो मत लगाएं, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है जनाब। तो लूज़ पाउडर आइज के नीचे लगाने का यही मकसद है कि आपका जो फॉल आउट होगा तो हम एंड में डस्ट आउट कर देंगे, ठीक है हमारी, ताकि बेस वगैरह ख़राब ना हो जब आप पहले बेस बना रही हैं। अदरवाइज़ अगर आप पहले आइज़ मेकअप करें तो फिर आपको इतनी नीड नहीं होती लगाने की। अच्छा जी, मैं क्या कहते हैं, ये आईब्रो कलर है 04 नंबर है आई थिंक, हाँ जी 04 नंबर है। क्रिस्टाइन का कंटूरिंग शेड है, इससे मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ। आईब्रो फिल करने के बाद मैं उसी बेस से कट कर दूँगी जो बेस मैंने फेस पे अप्लाई किया। मैं और कोई बेस अप्लाई नहीं करूँगी, ना कोई फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। आप प्लीज़ ब्रांड कॉन्शियस ना हुआ कीजिए, मतलब ब्रांड को मत फॉलो किया कीजिए कि इस ब्रांड की चीज़ यूज़ करेंगे तो अच्छी लुक आएगी। यार क्यों ऐसे सोचते हैं आप, प्लीज़ ऐसे मत सोचा कीजिए। और काफ़ी ऐसे लोग हम सोचते हैं कि अच्छा ब्रांड यूज़ करेंगे तो अच्छी लुक आएगी। नहीं मेरी जान, ये मैं अफोर्डेबल चीज़ों से बेस भी बनाती हूँ, काम भी करती हूँ। आप बेशक रियल में आके देखें, रियल में तो इससे भी ज़्यादा हसीन लग रही होती है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं इस तरह के मज़े मज़े के ट्यूटोरियल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए शेयर किया करूँगी। लेकिन आपसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। जो मेरे इंडियन व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से तो रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपके लिए ये ट्यूटोरियल लाई हुई थी, मेहनत से लाई हूँ, तो आपने देखना है, ठीक है। ये इंडियन ब्राइडल लुक है, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। ये मेकअप बहुत हसीन है और सिंपल टेक्निक के साथ। अच्छा, फ्लैफी से ब्रश पे मैंने ये मेहरून शेड लिया, ग्लैमरस फेस की पैलेट में से मेहरून शेड लिया है। आप कोई भी पैलेट यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ब्रांड कॉन्शियस ना हुआ करें। अच्छा, ये कोई भी पैलेट आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं पसीने से भर गई हूँ, पहले मैंने 20 मिनट वॉइस की है वो जनाब रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मैंने कहा चलो जी, मैंने कहा तब तक बच्चे ही उठ जाएंगे, चलें अभी तो सोए हुए कर लेते हैं। फिर मैंने कहा अच्छा जी, ये इसमें मैंने हाथों की बेस भी बताई हुई है, तो फिर प्लीज़ कहीं मत भाग के जाइएगा, स्किप भी मत किया करें, फुल वीडियो को वॉच करें। आपका क्या जाना है यार, आपने लाइक का बटन तो आपने लाजमी बताना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरे न्यू आने वाली वीडियो को आप फुल वॉच कर सकें, ठीक है जी। अब ये ब्राउन शेड, मेहरून के ऊपर मैंने ब्राउन शेड लगाया ताकि ये डबल अम्ब्रेला स्टाइल में शेड दे, ठीक है। ज़रा ये एक शेड से दूसरा शेड निकल के आता है। मेहरून शेड के ऊपर मैंने ये लगाया है जी ब्राउन शेड 04 नंबर का, क्रिस्टाइन का 04 नंबर, जो आईब्रो फिल करने के लिए मैं लगाती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है ये वही बेस से मैं कट कर रही हूँ जो मैंने फेस पे अप्लाई की है, ठीक है। कोई कंसीलर ले लें, कोई हांडी बेस ले लें, कोई स्टिक ले लें, कुछ ले लें, फाउंडेशन वगैरह जो भी आपकी बेस है उसी से आप काम कर रहे हैं, ठीक है जनाब। जो आपके पास चंद चीज़ें भी आना, उसी से आप अच्छा वर्क कर सकती हैं जनाब। अच्छा जी, मैं दोनों साइड से कट कर लूँगी, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये फिर मैं एक एक चीज़ अगर दिखाने बैठ जाऊँ ना, फिर मैं घंटे से भी पार हो जाएगी वीडियो, फिर आप बोर के आप भाग के चले जाएंगे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा स्किप करना पड़ता है। अच्छा, मैं एक आइस का आपको मेकअप दिखा रही हूँ। अच्छा जी, हमने ना जो कलर था, आप ये गोल्डन की कितनी फैमिली में से कलर है वो अपने ड्रेस के हिसाब से आपने लगा लेना। ये कॉपर गोल्डन सा शेड है, इनकी ड्रेस में भी यही कलर था, तो इसलिए हमने यही अप्लाई किया। इसके ऊपर मैं ग्लिटर यूज़ करूँगी, वो है 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ 20, अब महंगाई तो सर के ऊपर से जा रही है, तो 30 का हो गया होगा शायद, तो वैसे 20 रुपीज़ का आता है, ठीक है। तो ऑनलाइन जिन्होंने मुझसे मंगवानी है चीज़ें, तो जनाब मैं हाज़िर हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कैश ऑन डिलीवरी पे चीज़ें मंगवाऊँ। पहले मैं सोच रही थी जैज़ कैश पे मंगवाऊँ, अब मैं सोच रही हूँ कि कैश ऑन डिलीवरी ही ठीक है।
तो वो तरीक़ाकार यही होता है कि मुझे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तो फिर मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ, तो उसके बाद मैं आपको बता दूँगी। आप अपनी लिस्ट तैयार रखें, अपने पैसे तैयार रखें, उसके बाद मैं आपको लाज़मी भिजवा दूँगी। अच्छा जी, ये अफोर्डेबल चीज़ें हैं, ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं इनके। मैं ऐसे नहीं कहती, मैं खुद यूज़ करती हूँ, आपके सामने यूज़ करती हूँ, कोई चीज़ हिडन नहीं रखती। उसके बाद में स्वीट फेस वालों का मैंने क्या कहते हैं इन्हें सीलर चूज़ किया, मेरा जेनी का ख़त्म हो चुका था, तो ये मेरे स्टूडेंट ने अपना उठा के दे दिया, तो मैंने कहा चलें जी आप ये अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा जी, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, आप ये भी ले सकते हैं, जिनके पास ये है तो वो यूज़ कर सकते हैं। जिसके पास और भी कोई सीलर है, अच्छे ब्रांड का भी है या नहीं भी है, लोकल भी, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जनाब। कोई भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती, बस जिस चीज़ का रिज़ल्ट अच्छा है वो ज़बरदस्त है, ठीक है। और ये ग्लिटर ये 20 रुपीज़ के थे जब मैंने लिए थे, आपका मुझे पता नहीं है कितने के हैं, ठीक है। तो इसकी जो अलग से वीडियो भी है ग्लिटर्स के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैमरस फेस वालों का लाइनर मैं आज लगा रही हूँ, विंग लाइनर लगा रही हूँ और आपके सामने लगा रही हूँ कि किस तरीके से लगाते हैं। कोई रॉकेट साइज़ नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। आपने 0 साइज़ का ब्रश ले लेना, ठीक है। ये आपको हर मार्केट से अवेलेबल होगा, लेकिन कई एरिया से बहुत एक्सपेंसिव भी मिलता है यार, महंगा मिलता है। क्यों पता नहीं क्या हो गया लोगों को, शायद वो दूर से लाते हैं इसलिए वो अपना मार्जिन निकालते हैं, अब पता नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं विंग लाइनर लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं लगाऊंगी। मैंने स्पीड इसलिए तेज़ नहीं की ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। आप इनकी आइज़ ओपन करवाएं, ठीक है। आप नीचे से एक लाइन ड्रॉ करें ऊपर की जानिब, अब इनकी आइज़ ऑफ करवाएं। उसके बाद जी आप इधर की मतलब ऊपर जो लाइन लेके जाएंगे उसे आप नीचे की जानिब मैच कर देंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं, इतना कोई हसीन लगेगा ना लाइनर अभी आपका, बहुत माशाल्लाह से ज़बरदस्त लुक आएगी आपकी लाइनर की। अच्छा जी, अब हम आगे क्या कहते हैं, मैं लिपस्टिक जो कलर बताऊंगी ना आपको बहुत ज़्यादा हसीन है। और लैशेज़ मैं यूज़ करूँगी जनाब। अच्छा, ये इनर कॉर्नर बना रही हूँ, इनर कॉर्नर भी आप देख सकते हैं कितना हसीन बनेगा। अंदर की जानिब से एक लाइन हमने बाहर की जानिब लगानी है, ये भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। एक अलग से वीडियो बनाऊँगी जो मैं इनर कॉर्नर ही बताऊँगी आपको, ठीक है। और हाथों की बेस की तो रिक्वेस्ट आज पूरी हो गई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह के मज़े मज़े के ट्यूटोरियल वीडियोस और स्किन केयर टिप्स एंड ट्रिक्स फेशियल हर चीज़ लाऊंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अब आपको पता है वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल देखें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपना घर में कारोबार छोटा सा खोल सकते हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाए। आपको पता है आजकल कितनी महंगाई है, एक बंदा क्या करे। अच्छा जी, ये लैशेज़ मैंने लगाई हैं मैक्स फैक्टर की। मैक्स फैक्टर की ये लैशेज़ हैं, ये क्या कहते हैं जी 52 नंबर, 052 नंबर है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इतनी हसीन लगेगी। अच्छा, ये बड़ी लैशेज़ मैं क्यों लगा दी, ताकि आइज़ बड़ी बड़ी लगे। अगर आप लगाएंगे तो आइज़ छोटी लगेगी। वो क्यों लगेगी, क्योंकि आप इनर पे ज़्यादा करीब करके लगा देंगे, यही आपसे मिस्टेक होती है। अगर आप कट करके लगाना चाहते वो आपकी लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन मैं कट नहीं कर रही थी क्योंकि इनकी आइज़ तो बड़ी बड़ी लगें, ठीक है जनाब। ये क्लियर हो गया, आपको समझ आ गई यहाँ तक। तो जी, ये डस्टिंग ब्रश था, इनकी जो मतलब लाइनर थोड़ा सा वो फैल गया था पानी की वजह से, उसे मैं सेट कर रही थी। इस तरीके से आपने भी सेट कर लेना है। और उसके बाद जी मैं जो लिपस्टिक का कलर कहती हूँ वो भी बहुत ज़्यादा हसीन है, ठीक है। वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। सॉरी। अब मैंने आइज़ के नीचे रेड महरून कलर, सॉरी रेड कह रही हूँ, महरून कलर जो मैंने आइज़ के ऊपर यूज़ किया वही मैं नीचे यूज़ कर रही हूँ। हाईलाइटर मैंने यूज़ किया है। ये हाईलाइटर लगाने के लिए जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो फोम इसके ऊपर जैसे लगा हुआ है, गोल मोल सा। ये ब्रश है, बहुत अच्छा सा है, आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और ये हाइलाइटर 3 नंबर का मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया लगा के। मैंने कहा चलें जो और गोल्डन शेड में यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैंने स्टूडेंट को कहा था लेकिन उसने मुझे 13 नंबर का वो दे दिया। मैंने ग्लैमरस फेस का उन्हें गोल्डन का कहा था, लेकिन उन्होंने ये वाला हाइलाइटर दे दिया। चलें जी, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा। मैंने आईब्रो पे भी यही लगाया, थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करके। पहले मैंने 3 नंबर लगाया, फिर मैंने 13 नंबर लगाया। 3 नंबर और 13 नंबर, ठीक है। ये 13 नंबर का हाइलाइटर है, गोल्डन शेड में, ज़बरदस्त है, मैक का। और 250-300 में, मतलब हर एरिया का अपना अपना होता है। वैसे 150 200 में भी मिल जाता है, बस एरिया का होता है। अच्छा जी, ये स्प्रे मैं यूज़ कर रही हूँ रिवाज का स्प्रे यूज़ करके मैंने ये हाइलाइटर लगाया। हाइलाइटर आपने तब लगाना है, स्प्रे यूज़ करके ही लगाना है। इससे ज़रा पिगमेंट जो आपका है ना हाइलाइटर का वो उठ के आता है और ज़बरदस्त लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है आपका हाइलाइटर। अच्छा जी, ये ग्लैमरस फेस का हाइलाइटर है, इसका जब मैंने आपको नंबर दिखा दिया, आई थिंक 0105 है शायद, हाँ जी शायद की बात है। मुझे भी कंफर्म याद नहीं है क्योंकि वॉइस बाद में करती हूँ मैं। अच्छा जी, ये आप लगा सकते हैं। अब ये लिप ग्लॉस देख लें, मिस ग्रीन वालों के ये लिप ग्लॉस हैं, तो बहुत अच्छे हैं ये। आप देख सकते हैं, एक मेहरून शेड है, ये वाला मेहरून शेड है, और ये एक रेड शेड है।
ये जो मेहरून शेड है ये मैं मतलब इसी से मतलब आउटलाइन बनाऊंगी और दरमियान में जो फिलिंग करूंगी वो मैं रेड शेड से, मतलब इधर इतना महसूस नहीं हो रहा था कैमरे में, लेकिन रियल में डिफरेंस लग रहा था। जैसे डबल शेड में हम लिपस्टिक लगाते हैं वैसे ही लग रहा था, बहुत हसीन शेड लग रहा था माशाल्लाह से। अब आप देख सकते हैं मेकअप कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपके हाथ में सफाई आएगी, इंशाल्लाह आएगी, क्यों नहीं आएगी। आप मुझसे अच्छा मेकअप करेंगे, एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे। कोई एक भी देख के मुझसे सीख गया तो कसम से मेरी जो कोशिश है वो कामयाब हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये लिप ग्लॉस आप देख सकते हैं, ये बहुत हसीन था, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। ये मिस ग्रीन वालों का मार्केट से आपको मिल जाएगा आसानी से। जिन्होंने मुझसे चीज़ें मंगवानी है तो प्लीज़ अपनी लिस्ट तैयार रखें, मैं अपना प्रोसेस जारी रख रही हूँ तो मैं आपको भेज दिया करूँगी। आप मुझे ऑर्डर दिया करें तो ज़्यादा से ज़्यादा दिया करिएगा, इकट्ठे ही एक दफ़ा से वो इसलिए कि यार क्या कह रही थी कि एक एक चीज़ लेके आना भेजना फिर वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इधर तो स्टॉक देखेंगे आगे क्या करते हैं, स्टॉक रीस्टॉक करके रखूँगी या क्या करती हूँ, ये तो बस बात की बात है। अच्छा जी, मैंने आइज़ में वाइट पेंसिल अभी तक नहीं डाली, वो डालूँगी, लेकिन वो पार्ट स्किप हो गया, वो शूट ही शायद नहीं हुआ। तो आपने वाइट पेंसिल डाल लेनी है। यार ये वाइट काजल का ना ये जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, यार ये मेरा वो ना इसके ऊपर से स्टिकर भी मिट चुका है, ये मैंने जान के नहीं मिटाया, ये मिट चुका है। तो इसका जो ऊपर वाला ढक्कन था वो भी गायब हो चुका है ये आइज़ में से पानी निकल रहा था। तो प्लीज़ यकीन किया कीजिए, मैंने आप लोगों से कभी कुछ छुपाया नहीं तो मैं आप क्या छुपाऊँगी, आप मेरी फैमिली हैं, फैमिली से भी बंदा कोई चीज़ छुपाता है, मुझे ये बताएं। तो जनाब ये आप देख सकते हैं इतना हसीन इतना ग्लैमरस लुक, बहुत खूबसूरत लुक, इंडियन ब्राइडल लुक। जो मेरे इंडियन व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, और जहाँ जहाँ भी मुझे देखा जा रहा है प्लीज़ जी, जो भी मुझे देख रहे हैं एक सब्सक्राइब ही करना है आपको। अच्छा जी, ये मज़े की चीज़ आपके लिए लाई हूँ हैंड्स के लिए जी। ठीक है जी, जो मेरे व्यूवर्स मुझे बार बार कह रहे थे, फरमाइश कर रहे थे कि मैम आप हाथों पे क्या लगाती हैं, कौन सी बेस लगाती हैं। जनाब अफोर्डेबल, आपको पता है मावरा आपके लिए अफोर्डेबल चीज़ें लाती है, ऐसे कोई चीज़ नहीं लाती। अच्छा जी, ये जो क्या कहते हैं बेस है मैक का, आपको पता है हर जगह से सस्ती तरीन है, सस्ती तरीन और लॉन्ग लास्टिंग भी हद से ज़्यादा है। अच्छा जी, ये क्या कहते हैं F1 शेड है। ठीक है, पहले मैंने 36 नंबर, वो उसका नंबर मैं दिखाना भूल गई, मैं आपको वॉइस करके बता रही हूँ ना, 36 नंबर आप लिख लीजिए। ठीक है, आप बेसिस का लिख लिया करें ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। ये ऑल स्किन टाइप के और सूट करेगी। अच्छा, अगर आप इसे स्पंज से मतलब थोड़ा थोड़ा टाइप करके दोनों को मतलब स्पंज से ही मिक्स करके लगाना चाहते हैं तो आप स्पंज से भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप मिक्स एंड ऐसे मिक्स करके मेरी तरह मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं। ठीक है जनाब, ये आपको मैं शेड चेक करवा देती हूँ कि इतना हसीन शेड बना है। अच्छा जी, मैं आपको अब हैंड्स पे अप्लाई करके बताती हूँ कि ये किस तरह का शेड बना है और कैसे अप्लाई होगा, ये क्या तरीकाकार है, सारा मैं आपको बताती हूँ। आपने वीडियो को स्किप करके कहीं मत जाइएगा, कहीं मत जाना। ठीक है, ये ट्यूटोरियल ये सब कुछ, ये नेल्स जो मिस रोज़ के मैंने लगाए हैं 350 के मुझे मिले थे। ठीक है, आपको पता नहीं अब कितने के मिलेंगे, इसमें काफ़ी नेल्स होते हैं, मतलब 2 हाथों पे लग जाते हैं, मतलब 2 बंदों के लग जाते हैं 2 बंदियों के लग जाते हैं अच्छा जी, ये मैं ड्राई स्पंज से मतलब वो कर रही हूँ ब्लेंड, क्योंकि अभी वेट है ना हमारा ये। जब ये ड्राई, अगर आपने ड्राई कर दिया तो फिर आपको वेट स्पंज करना पड़ेगा, लेकिन आप ड्राई मत कीजिएगा, आप थोड़ा थोड़ा लगाएं और ब्लेंडिंग करते जाएं और अच्छे से आपकी ब्लेंडिंग हो जाएगी। ब्रश से आपने अप्लाई करना है ना, और ड्राई स्पंज से आपने ब्लेंडिंग कर लेनी है। हाथ ओपन करवा के, मतलब हाथ को खुलवा के उंगलियों को, फिर आपने उसके अंदर भी स्पंज से ज़रा अप्लाई करना है ताकि आपको नीट एंड क्लीन लुक आए, ताकि फेक फेक लुक ना आए कि ऊपर ऊपर कोई चीज़ लगी हुई है। हाँ, जो लोग मेहंदी नहीं लगाते, जो पार्टी मेकअप में भी, ब्राइडल मेकअप में भी, मेहंदी मेकअप में भी जो लोग मेहंदी नहीं लगवाते तो आप उनकी इस तरह का इस तरीके से ना उनके मतलब हैंड्स पे आप बेस बना सकते हैं। ठीक है जनाब, ये मैंने जो मैंने कर रही हूँ ये वीडियो, यार बहुत मुश्किल से बनती है। अगर आपने अब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, बहुत अफसोस की बात होगी आपके लिए। तो लाइक भी करना मत भूलेगा, इतने व्यूवर्स आते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, क्यों भाई जनाब, आपको वीडियो पसंद नहीं आती? तो मुझे कमेंट किया कीजिए ना कि इससे अच्छी वीडियो बनाए, तो बनाऊंगी जनाब। ये स्टूडेंट ने मेरा मतलब मोबाइल पकड़ा हुआ था, इन्होंने वैक्स नहीं की हुई थी क्योंकि ये मॉडल्स बस ऐसे ही हमने फेस पे काम करना होता है, तो मतलब इधर ही सब कुछ मतलब पहनाते हैं और इधर ही मतलब सब कुछ वॉश वगैरह करके भेजती हूँ इन्हें फेस वगैरह। तो फिर इसलिए मॉडल्स हैं तो वैक्स वगैरह नहीं की, जो रियल ब्राइड होती है हमारी वो तो वैक्स वगैरह करती हैं। तो वैक्स किए हुए तो हाथों पे बहुत ही हसीन लगती है ये वाली बेस। अगर ना भी किए हो तो इतना दूर से पता नहीं लगता, नज़दीक से आपको कैमरे में पता लग रहा होता है, वैसे दूर से नहीं लग रहा था। अच्छा जी,
आप नेल्स लगाने से पहले भी हैंड्स की ये बना सकते हैं, चूड़ियाँ वगैरह पहना लें, बाद में आप बेस वगैरह बना के। बहुत ही ज़बरदस्त हैंड्स लगते हैं, आपके सामने है जनाब, सब कुछ आपके सामने, कोई चीज़ आपसे हिडन नहीं है। हिडन है तो मुहावरा खड़ी है आपके सामने खड़ी नहीं आपके सामने तो नहीं खड़ी, लेकिन वॉइस तो कर रही है ना जनाब। तो आप लोग मेरे दिल के करीब हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो मैं ब्यूटिशियन भी काफ़ी मुझे देख रही होंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी एक चीज़ भी आपको मेरी चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपकी रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाए। जो मेरी इंडियन व्यूवर्स हैं, ये उनके लिए ख़ास ट्यूटोरियल था, तो प्लीज़ 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 ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।